Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you will be fine. Welcome to Zahir English series. Our today's lecture is the first part of the series of Goodbye Mr. Chips. Today we will discuss the synonyms and the introduction about the first two chapters of Mr. Chips. Goodbye Mr. Chips is a novel written by James Hilton. तो स्टूडेंट्स ये जेम्स हिल्टन के बारे में जो है कुछ इन्फॉर्मेशन है कि 1900 में ये पैदा हुआ, 1954 तक ये ज़िंदा रहा, इंग्लिश नावलिस्ट था और इसका ये नावल जो था ये 1934 में पब्लिश हुआ और इसके ऊपर 1939 में एक मूवी बनाई गई। ये कुछ इसका टाइटल है, ऐसा करके जो है वो जो ओरिजिनल नावल है इस पेज और इस शेप के अंदर जो है वो मार्केट में अवेलेबल होता है, लेकिन हम तो बुक्स रीड करते हैं। ये जो उस मूवी के अंदर जिस करेक्टर को मिस्टर चिप्स बनाया गया था ये उसकी फ़ोटोग्राफ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो अगर आप चैप्टर नंबर 1 में देखें कि चैप्टर नंबर 1 के अंदर कुछ हमने चीज़ें पढ़ी अबाउट मिस्टर चिप्स कि उसने मेलबरी स्कूल ज्वाइन किया था एंड लेफ्ट इट ड्यू टू डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स, और उसके बाद जो है वो मिस्टर चिप्स ने 1870 के अंदर ब्रुकफील्ड ज्वाइन किया। एट द सेम डे, एट द सेम ईयर 1870 वाज इजी टू रिमेंबर फॉर मिस्टर चिप्स बिकॉज इन दैट ईयर फ्रैंको प्रूशियन वॉर स्टार्टेड। तो ये क्वेश्चंस हमें आते हैं। इसी चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा मीटिंग जो है उसकी जो फर्स्ट मीटिंग थी वेदरबाई हु वाज द प्रिंसिपल ऑफ ब्रुकफील्ड स्कूल एट दैट टाइम, कि उसने मिस्टर चिप्स को क्या एडवाइस की थी, इसके बारे में भी हमें क्वेश्चंस जो हैं वो हमने रीड किए हैं। डेफिनेटली बच्चों ने जो है वो स्टूडेंट्स ने उसको स्टडी किया होगा। तो स्टूडेंट्स इसी चैप्टर के अंदर हमने ये देखा कि मिस्टर चिप्स ने अपनी फ़र्स्ट क्लास कैसे ली थी, ठीक है, वो वहाँ पे टाइम किस तरीके से मेजर किया करता था, और जो फर्स्ट क्लास के दौरान एक बच्चा था कॉले, उसको मिस्टर चिप्स ने रेड हेयर्ड बॉय था सज़ा क्यों दी थी, कैसे थी, और एक मिस्टर चिप्स का डॉक्टर होता था डॉक्टर मैरीवेल। तो डॉक्टर मैरीवेल जो है वो उसकी क्या राय होती थी मिस्टर चिप्स की हेल्थ के बारे में, और वो क्या कहता था कि मिस्टर चिप्स जो है वो ही विल डाई ए नेचुरल डेथ, बट उसको ब्रोंकाइटिस की डिजीज़ थी और मिसेस विकेट को वो साइड पे ले जाके कुछ इंस्ट्रक्शंस भी देता था जब सर्दी की हवाएं चलती थी। तो स्टूडेंट्स ये हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन हो गया। अब इस चैप्टर में इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स उनके सिनोनिम्स को हम जो डिस्कस करेंगे उस पर चलते हैं जी। ये पहला वर्ड हमारे पास है स्प्राइटलीनेस। अगर फर्स्ट में देखें तो स्प्राइटलीनेस कहते हैं लाइवलीनेस को, स्लोनेस, क्यूट और फीबलनेस नहीं आएगा, लाइवलीनेस विल बी द राइट ऑप्शन। तो नेक्स्ट वर्ड है जी डिकेड। डिकेड कहते हैं 10 को, 10 ईयर्स का टाइम जो है वो डिकेड होता है, सेंचुरी या 20 ईयर्स को स्कोर ऑफ ईयर्स कहते हैं, 10 ईयर्स होते हैं या मंथ होता है, तो 10 ईयर्स डिकेड आता है। डिटेक्टिव नॉवल्स, जासूसी नॉवल को कहते हैं, तो जासूसी नॉवल इन्वेस्टिगेटर नॉवल्स होते हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो नेक्स्ट है रिमार्केबल बॉय। रिमार्केबल का मतलब होता है मतलब डिस्टिंग्विश्ड, जो वाकई नज़र आए कि कोई चीज़ उसके अंदर है। तो एनोडोमिनी इज ओल्ड एज। वैसे एनोडोमिनी जो है वो AD की सेंस में लिखा जाता है, आफ्टर द डेथ ऑफ द क्राइस्ट, ठीक है, और ये आफ्टर द डेथ ऑफ द लॉर्ड, इस सेंस के अंदर जो है वो इसको किया जाता है। बट इन नॉवल इट्स मीनिंग इज ओल्ड एज। जब मैरीवेल उसके बारे में कहता है कि इट इज़ ओनली एनोडोमिनी, कुछ और बीमारी इसको नहीं है। नेक्स्ट पेज हम देखते हैं जी। प्रीलिमिनरी का मतलब होता है शुरू वाला, इनिशियल। जैसे हम पढ़ते हैं इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, तो इनिशियल जो है वो प्रीलिमिनरी होता है। रिकोलेक्शंस यादों को कहते हैं, जो चीज़ें रिकोलेक्ट करता है बंदा, दोबारा पुरानी बातों को कलेक्ट करके अपने माइंड में रखता है, तो मेमोरी इसका जो है वो सही ऑप्शन होगी। तो अ च्यूबी लिटिल फेलो, ये च्यूबी वर्ड आता है वहाँ पे जब वो बर्नहर्स्ट स्कूल का एक बच्चा जो है वो च्यूबी सा बच्चा, बल्कि सा बॉय जो है वो सेंचुरी स्कोर करता है, मिस्टर चिप्स को वो याद आती है। तो ये वेदर बाई वॉज फादरली एंड कर्टियस, ये छोटे छोटे सेंटेंस आपको करेक्टर्स के बारे में भी बताएंगे कि ये वेदर बाई का करेक्टर ऐसा था। कर्टियस का मतलब होता है मेहरबान, पोलाइट, ठीक है, इस सेंस के अंदर इसका मीनिंग आएगा। एंथुजिज्म, जोश, जज्बा, डिवोशन। अब नीचे फंड्स, हेट्रेड और इकोनॉमी तो नहीं आएगा, डिवोशन डेफिनेटली जो है वो आएगा कि ब्रुकफील्ड को ना तो अपने फंड्स देने हैं, ना इकोनॉमी देनी है, ना इसे नफरत करनी है, बल्कि इसको डिवोशन देनी है।
तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखें जी, ऑर्डियल, इट वॉज हिज फर्स्ट ऑर्डियल। तो ऑर्डियल कहते हैं ट्रायल को, जो उसका पहला ट्रायल था, पहली क्लास थी ब्रुकफील्ड के अंदर उसने ली, उसको कहते हैं लस्टी बारबेरियंस। अब बारबेरियंस वैशी किस्म के बच्चे, ठीक है, तो जो उसको कहते हैं, लेकिन यहाँ पे है लस्टी। लस्टी का मतलब होता है विगोरस टाइप, पाउंस, झपटना, किसी चीज़ पर अटैक करना। तो ये बात पेपर्स में दिया जाता है, सिनोनिम्स की ऑप्शंस बदल सकती हैं। एक नई ऑप्शन इसके अंदर ऐड की गई है, स्वूप, उसको याद रखें। रूफियंस रास्कल्स होते हैं, जो बुरे बच्चे होते हैं उसको रूफियंस कहा जाता है। तो ना तो एंजल्स होते हैं, ना बेबीज, ना वॉर्म्स। और बेटिंग, बेटिंग का मतलब होता है बेटिंग अ न्यू टीचर, एक नए टीचर को तंग करना। वॉज फॉर फन फॉर देम, कि उन स्टूडेंट्स के लिए ये फन था कि नए टीचर को टीज करें, नए टीचर को तंग करें। तो टीजिंग इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है जी इम्प्लिकेबल, एज मॉब्स। मॉब्स और इम्प्लिकेबल ये दो वर्ड इसके अंदर हैं, दूसरे सेंटेंस में मॉब्स भी दे दिया गया है। तो पहले सेंटेंस में पहले तो ये देखें कि वर द मॉब दे वर इम्प्लिकेबल। इम्प्लिकेबल माफ़ ना करने वाले, जो छोड़ते नहीं किसी को, अनफॉरगिविंग। मॉब्स ग्रुप्स को कहते हैं। तो अकेले अकेले तो वो कहता है बड़े मासूम से, लेकिन जब ग्रुप्स में आते थे तो ये बड़े जो है वो इम्प्लिकेबल हो जाते थे। हश खामोशी को कहते हैं, जैसे हम लोग बोल देते हैं तो उसी को साइलेंस भी कहा जाता है। स्काउल जो है, ये बहुत दफ़ा वर्ड पढ़ा हमने, फ्राउन, त्योरी चढ़ाना, माथे पे बल डालना, गुस्से से देखना। रैटल्ड, क्लैंग, किसी चीज़ का बजना, खड़खड़ाना। तो नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 2 पे चलते हैं जी। चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। चैप्टर नंबर 2 में अगर देखें कि अबाउट ब्रुकफील्ड स्कूल बिल्डिंग है, हिस्ट्री के बारे में है ब्रुकफील्ड की के बारे में, कि ये एलिज़ाबेथ वन के दौर में बना, जॉर्ज वन के दौर में इसकी बिल्डिंग को रिकन्स्ट्रक्ट किया गया, और ब्रुकफील्ड का कंट्रीब्यूशन क्या था इन द ग्लोरी ऑफ इंग्लैंड, किस तरह के मर्चेंट्स और उसने पीर्स, बिशप्स, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स, ठीक है, जजेस, ये सारे लोग जो हैं वो प्रोड्यूस किए, जो वहाँ से पढ़ के इंग्लैंड के अंदर अच्छे अच्छे अहदों पर फायज हुए। एम्बिशन ऑफ मिस्टर चिप्स क्या थी इन अर्ली 20s, ये भी इसी चैप्टर के अंदर बताया गया है। और वो अपनी उस एम्बिशन को क्यों अचीव नहीं कर सका, लेकिन बाद में वो 10 साल के बाद सेटिस्फाई हो जाता है कि उसने वहाँ पे क्या क्या अचीव किया। वो डीएन ऑफ स्टाफ बन जाता है, इवन के जो है वो कोर्ट ऑफ अपील के तौर पर भी उसको लिया जाता है, ठीक है ना। अटॉर्नी एक किस्म की वो पावर बन जाती है ब्रुकफील्ड की, ब्रुकफील्डियन डिनर्स पे भी उसको इनवाइट किया जाता है, एट्सेट्रा। इस तरह की चीज़ें हमने स्टडी की इस चैप्टर के अंदर। आइए इसके सिनोनिम्स देखते हैं। इसमें जो है मेंटल क्रीपर, मेंटल स्टूडेंट्स कहते हैं जो वो क्लॉक, लिबास या कवरिंग, गिलाफ, गलाफ नहीं होता वो किसी चीज़ के ऊपर, वो जो बेलें चढ़ी थी ब्रुकफील्ड के ऊपर, उसके बारे में बताया गया। फैन दलदली इलाके को कहते हैं मार्शी। फेमस मशहूर कोई भी चीज़, अलस्ट्रियस फेमस को कहते हैं। डिविंडल्ड, डिविंडल्ड डिक्लाइन, मतलब किसी चीज़ का नीचे गिरना, क्योंकि स्कूल का फेम जो था वो नीचे गिर रहा था आहिस्ता आहिस्ता, तो डिक्लाइंड आया। तो इसको जब 1840 में वो मिस्टर वेदर भाई आके रिस्टोर करता है, रिस्टोर करना, रिवाइव्ड करना। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप देखें कि यहाँ पे एक वर्ड जो है वो नीचे लिखा हुआ है डेट्रियोरेटेड। ये डेट्रियोरेटेड डिविंडल का सिनोनिम भी हो सकता है। इस डिविंडल का सिनोनिम ये डेट्रियोरेटेड वर्ड भी लिखा जा सकता है सिनोनिम के अंदर, इसका मतलब भी डिक्लाइन ही होता है। तो नेक्स्ट पेज देखें जी, टर्न्ड आउट। टर्न्ड आउट मतलब मैना, पैदा करना, बनाना, प्रोड्यूस्ड। इसके बाद जो है वो टर्न्ड आउट के बाद नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है प्रोबेबली, गालिबन। तो गालिबन की सेंस के लिए पॉसिबली, ठीक है। इवेंचुअली, इवेंचुअली वर्ड का मतलब होता है कि हेडशिप, इवेंचुअली आखिरकार उसका ड्रीम था कि वो हेडशिप बन जाए। इनएडिक्वेसी का मतलब होता है कमी, इनसफिशेंसी। तो चीयर्स फॉर ओल्ड चिप्स, चीयर्स का मतलब होता है जॉयस शाउट्स, जो लोग शोर शराबा करते हैं, तालियां बजाते हैं, उसको कहा जाता है। तो बेटा ये तुम्हारे पास जो है वो पहले चैप्टर के ये कुछ सिनोनिम्स थे। इसके बाद कुछ आपके लिए कुछ चीज़ है, कोटेशन। नो वन विल मैन्युफैक्चर अ लॉग विदाउट अ की, सिमिलरली गॉड वॉन्ट गिव प्रॉब्लम्स विदाउट सोल्यूशंस। कि जिस तरीके से कोई भी इंसान ताला नहीं बनाता चाबी के बगैर, इसी तरह मेरा रब जो है वो किसी को कभी उस प्रॉब्लम में नहीं डालता जिसका सोल्यूशन उसने नहीं दिया होता। तो